जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। अपनी कमिटमेंट के मुताबिक मैं इस सीक्वेंस की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस चीज को डिस्कस करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स जिसका आजकल बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि जो बड़े दोनों ग्रुप्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको थर्ड जो इस सीक्वेंस की वीडियो होगी उसके अंदर बताऊंगा कि ये बेसिकली है क्या, इसके अंदर इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, लोकल ई कॉमर्स किस चीज को लोकल ई कॉमर्स कहा जाता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये ऑलरेडी चीजें अवेलेबल थी। क्योंकि पहले इनकी कंसिडरेशन में नहीं थी ये चीजें। पहले इनको अमेजोन को प्रमोट करना था, उस चीज को बेचना था, उसके अपने कोर्सेज को सारा कुछ करना था, लॉन्च करना था, लोगों को, स्टूडेंट्स को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना था। वो हो गया। अब कंपटीशन बढ़ गया है, शायद उस वजह से थोड़ा सा उसमें ग्रोथ स्लो है। क्योंकि उनको तो होता है डेफिनेटली, जो जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट होगा कि जी हमारी 70%, 80%, 90% सक्सेस रेट है, तो वो उस तरीके से वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको ये चीज जिक्र करूंगा कि ये बेसिकली है क्या। इसमें लोकल ई कॉमर्स में जब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लोकल ऑब्वियसली मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा सबसे पहले। बाकी है कि डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देख रहे हैं तो उनके लिए लोकल ई कॉमर्स क्या है। और जिस चीज का ये किया जा रहा है बहुत ज्यादा आजकल ववेला हो रहा है, बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है, वो लोकल ई कॉमर्स कौन सी लोकल ई कॉमर्स। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका जो प्लेटफॉर्म है लोकली हमें जो अवेलेबल है, वो है दराज। दराज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, दराज के ऊपर सेलिंग करें, उसमें आप अपने ब्रांड को सेल कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स को सेल कर सकते हैं। नोन ब्रांड को नहीं करने देगा दराज। ठीक है, डिफरेंट छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेन जो जिसको वाइट लेबल हम कहते हैं, जो अननोन ब्रांड है, वाइट लेबल है, विद नो ब्रांड, आप बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। दराज इसमें बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटेट करता है, सहूलत देता है। क्योंकि सिंपल, अगर आपने एक तो सबसे पहला भी देता है कि आपकी शॉप का नाम ही आप अपना ब्रांड नेम रख सकते हैं, दैट्स इट। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, नो ब्रांड के नाम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज वो कहता है कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो, सॉरी, अगर आपने ब्रांड को किसी को उससे एफिलिएट हैं तो आप उसका एक अथॉरिटी लेटर आप उनको दिखाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। चौथी चीज जो वो कहता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। मीन्स कि आपका अपना ब्रांड अगर आईपीओ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो आप उसका डॉक्यूमेंट उनको दिखाते हैं, तो और आप अपने ब्रांड के साथ अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इसमें जो चीजें थोड़ी सी डिटेल है, क्योंकि ये मेरा प्रॉपर कोर्स दराज का मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, फ्री फ्री फॉर ऑल है। अब इसमें ये जो चीज करें कि हम दोबारा से लोकल ई कॉमर्स, और बहुत जबरदस्त चीज है, बिल्कुल जबरदस्त चीज है, पहले भी थी आज भी है। पिछले 5 साल से अगर आपने जिक्र नहीं किया, ये मैं उन दोनों ग्रुप्स की बात करूँ, तो उसका क्या मतलब है कि उस टाइम दराज नहीं था या लोकल ई कॉमर्स नहीं थी, तब भी थी। तब वो छोटे जरा स्केल पे थी, अब थोड़ा सा उनका स्केल बेहतर हो गया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट ऑब्वियसली आपको पता ही, तो पाकिस्तान की मार्केट वैसे ही इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें दराज और जो बाकी की चीजें उनके लिए कितना क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन है कि दराज ऑब्वियसली वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इधर आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में मिलता है। और इसका पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छा है ऑलरेडी। क्योंकि मैं तो खैर शुरू दिन से, मतलब 5 साल से ज्यादा ही हो गए ऑलमोस्ट, दराज का सेलर हूँ और लोकल ई कॉमर्स का मैं सेलर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, एक्सपीरियंस भी है मुझे। और मुसलसल वो करता आ रहा हूँ अभी तक। इसमें लोकल ई कॉमर्स में एक तो दराज का मैंने आपको बता दिया, इसका कोर्स कंप्लीट मेरे ही चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, फ्री कोर्स ऑफ दराज के नाम से। वो आप उसमें कर सकते हो, उसमें अकाउंट क्रिएशन भी है, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लगा है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने चीजें बताई हैं। और उसके अंदर उसके अलावा उसका जो तरीकेकार है, जो कैलकुलेशन है, वो उसमें ही है, उसकी कॉस्टिंग है, उसकी अवेलेबिलिटी, मीन्स कि हमने सोर्स कहाँ से करनी है, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, विद प्रैक्टिकल डिस्कस की हुई हैं। आप उस चीज को भी देख सकते हैं। उसके अलावा लोकल ई कॉमर्स में आ जाता है हमारा शॉपिफाई। शॉपिफाई आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। फेसबुक पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो है, व्हाट्सएप पे है, डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है कि फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सबसे जो आसान चीप जो मार्केटिंग है वो ये है कि ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, कुछ ग्रुप फ्री होते हैं, कुछ थोड़ा सा आपसे चार्ज करते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लें, उससे आपको बेहतर आपको ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा ये है कि आप प्रोडक्ट अपने पास ही आपके पड़ी हैं, आप जो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, बूस्टिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई या वो कॉमर्स, ये दोनों चीजें। शॉपिफाई क्योंकि बहुत ज्यादा एक जुबान से आम एक पॉपुलर चीज है।
शॉपिफाई का क्या है कि वो आपसे ऑब्वियसली अपने सेटअप के पैसे भी चार्ज करता है, लेकिन सेटअप बहुत ज्यादा उनका प्रोफेशनल, बहुत अच्छा सेटअप होता है। वो कॉमर्स भी कुछ इतना नहीं है, लेकिन वो कॉमर्स में थोड़ा सा होता है कि जब हम फ्री साइट पे जाते हैं, हम फ्री ही उसमें लॉगिन बनाते हैं अपना एडमिन का, फ्री ही हम थीम यूज करते हैं, फ्री की वो कॉमर्स की लिमिटेड ऑप्शंस यूज करते हैं, मींस ऑल फ्री फ्री फ्री। तो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा प्रैक्टिक, उतना ज्यादा बड़े लेवल का आप उसमें सेटअप नहीं बना सकते, वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, थोड़ी सी उसकी लुक एंड फील उतनी प्रोफेशनल नहीं आती। लेकिन अगर आप शॉपिफाई पे चले जाते हैं, उसमें भी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि वो 3 माह के लिए आपको फ्री ही मीन्स के $1 पर मंथ, उसके बाद वो पर मंथ चार्ज करता है आपसे। और थीम के हवाले से अगर बात करें तो थीम कुछ उसमें फ्री भी आपको शायद मिल जाए, अदरवाइज वो उसके थीम जो है ना वो 80-85 ऑनवर्ड, तो फिर हजारों में भी वो चले जाते हैं। $80-85 की बात करें, वो आप थीम के थ्रू जाते हैं और आपको पूरा वो जो सेटअप देता है ई कॉमर्स का, ऐड टू कार्ट भी है उसमें सारी, इवन पेमेंट कलेक्शन भी है और इंटीग्रेशन विद योर कोरियर, वो सारा कुछ आपको देता है। उसमें ऑब्वियसली उसके सेटअप के पैसे चार्ज करता है। वो कॉमर्स आप किसी हद तक फ्री बना सकते हैं, वो कॉमर्स भी चार्ज करता है। अगर आप उसको प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप पे जाते हैं तो वो कॉमर्स भी चार्ज करेगा, वो फिर आपको फ्री नहीं देगा। तो ये चीजें ही हैं। इसके अलावा फेसबुक, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक के ऊपर शॉप भी बन जाती है, और उसके अलावा उसको आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी बेच सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सेम एज विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक सिंपल व्हाट्सएप है, उसके ऊपर आप सिर्फ जो ग्रुप ज्वाइन करके उधर प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप बना लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तीनों को, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टा, मेटा के साथ, मेटा का अगर आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तीनों सेटअप्स पे भी हो जाती है। अलग अलग से आप करेंगे और उनको लिंक्ड होती हैं वो चीजें। आप फेसबुक पे ऐड अपना रन करते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है कि जी व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे भी करना है, आप कह देते जी करना है। आप इंस्टा पे ऐड क्रिएट करते हैं, वो पूछ लेता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे करना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है ना, मेटा की हैं तीनों चीजें। और उसी तरीके से आप व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जब आप ऐड क्रिएट करते हैं तो वो आपके फेसबुक पे भी, अगर आप ऑप्शन करते हैं, अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप पे रहना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ व्हाट्सएप पे रह सकते हैं, इंस्टा के साथ आप इंटीग्रेट कर लें। ये सारी चीजें कंप्लीट इंटीग्रेशन है। इसके अलावा डेफिनेटली आप इनको दराज को, और जो आपका शॉपिफाई या वू कॉमर्स का स्टोर है, फेसबुक है, ये सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। बेसिकली क्या है कि जो लोकल ई कॉमर्स है, इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो आ गया आपका दराज आ गया, उसके बाद आपका शॉपिफाई आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया और व्हाट्सएप आ गया। ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें आप इनको लिंक कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई नहीं है, पूरा एक मैकेनिज्म है जो आपको डेफिनेटली उस चीज का समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको। सिर्फ एक दफा आप देख लें उसको, एक दफा आप पढ़ लें, समझ लें, तो उसके अलावा उसके बाद आप क्वाइट इजीली आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पैसे जरूर लगते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा नहीं लगते। थोड़े बहुत पैसे तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस जब सेटअप आप बनाते हैं तो उसमें करने पड़ते हैं। फ्री में नहीं कुछ होता, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इसमें टाइम लगेगा, चीजें डेवलप करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि B2B और B2C अगर कॉन्सेप्ट करते हैं तो वो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है। आप अली एक्सप्रेस का ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल भी पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम इसमें लोकल ई कॉमर्स का कर रहे हैं। फिर इसमें क्या कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में जो आपके कैरियर बिल्डिंग आप कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस मॉड्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप कहते हैं कि मैं कैरियर करना ओरिएंटेड होना चाहता हूँ, कैरियर क्रिएट करना चाहता हूँ अपना, और इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, तो फिर आप फ्री लॉन्सर बन सकते हैं, आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी आप बना सकते हैं, एजेंसी में आप ऑफिस बना लें, बेशक लोकल 1 2 3 लोग मिल के। उसके अलावा आप रिमोटली भी ये सारे काम कर सकते हैं, दैट इज एजेंसी। एजेंसी में बहुत जरूरी है कि बहुत ह्यूज किस्म का ऑफिस हो और बहुत ज्यादा लोग हों, तो फिर ही वो एजेंसी बनती है। तो आप छोटे छोटे लेवल पे, थोड़े थोड़े लेवल पे भी आप काम करके इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि जो शॉपिफाई भी अवेलेबल है और उसके अलावा वू कॉमर्स भी अवेलेबल है हमारे पास। फिर इसमें फेसबुक की जो शॉप है, फेसबुक की शॉप, आपकी शॉप तो बन जाती है, लेकिन उसके बैकएंड पे भी आपको कोई वू कॉमर्स या शॉपिफाई, स्पेशली शॉपिफाई का सेटअप होना चाहिए, तो आप उसको एज इट इज इंटीग्रेट कर सकते हैं फेसबुक की शॉप से। उधर क्या फायदा होगा कि फिर फेसबुक की जो शॉप होगी वहीं से आप उस चीज को प्रमोट करेंगे और आपकी जो प्रमोशंस हैं वो सारी उसके ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, ये इसका बेसिकली जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप उस चीज को, आपका
वो कॉमर्स का है, शॉपिफाई का है, उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी, आपकी वेबसाइट है अपनी। उसके बाद क्या है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें है कि आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं इस सारे सेटअप में। अगर आप शॉपिफाई कर रहे हैं, अगर आप इवन दराज कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं, फेसबुक इंटीग्रेटेड होगा ना, सिर्फ फेसबुक के ऊपर अगर आपने काम करना है तो लोग करते हैं, उसमें भी सक्सेसफुल है लोग। लेकिन उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा एक तो मेहनत ज्यादा होती है, दूसरा ये है कि आपको इंटीग्रेशन ज्यादा करनी पड़ती है, लोगों से इंटरेक्ट ज्यादा करना पड़ता है, उनको क्वेश्चन आंसर वो सारी सेटिस्फेक्शन सारी चीजें वो आपको ज्यादा करनी पड़ती है। उसके अलावा क्या है कि आप अगर दराज पे करते हैं तो दराज मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आप अपनी शॉप का नाम या आप ब्रांड नेम रख सकते हैं, वो एक सेटिस्फेक्शन होती है दराज की हद तक, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आईपीओ में अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं अपने ब्रांड को, इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, सिर्फ 3300 समथिंग आपकी कॉस्ट आती है। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, 15 से 20 दिन में आपको लेटर और वो जो नंबर असाइन कर देते हैं आपके ब्रांड का। उसके बाद उस ब्रांड नंबर को आप लीगली यूज कर सकते हैं कहीं भी। कंप्लीशन में तकरीबन 1 साल लग जाता है जब तक आपको सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जैसे ही वो नंबर आपको अलाउड हो जाता है तो आप उसको लीगली किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये लोकल ई कॉमर्स जो है इसका कंप्लीट एक हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम भी इस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है सेगमेंट में, ये दराज का भी कर दिया, ई कॉमर्स का भी बता दिया, समझा दिया। अब क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, मैंने बैकएंड आपको बता दिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि इस चीज को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और हाईलाइट किया जा रहा है कि जैसे कभी आज से 2 4 साल 5 साल पहले अमेजोन को किया जा रहा था। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे जिस चीज पे बहुत ज्यादा एतराज है कि मैं अगर खुद से कर रहा हूँ तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा, ना ही मैं कहता हूँ कि अमेजोन में कुछ नहीं। अमेजोन उसी तरीके से मौजूद है, टफ टाइम आ गया, कंपटीशन बढ़ गया। दराज पहले भी था, दराज आज भी है, थोड़ा सा बेहतर भी हुआ है, ग्रो भी किया है। शॉपिफाई सेटअप पहले भी थे, शॉपिफाई सेटअप अब भी हैं। उसके बाद आप जो ब्रांड क्रिएशन है वो पहले भी थी, वो अब भी है। ये सारा कुछ पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है। आपकी अपनी चॉइस है आप किस चीज पे करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम जो मुझे इस चीज पे, इस आजकल की जो प्रमोशंस और जो सेटअप्स हैं इन पे ये आ रहा है कि आप किसी चीज के पाँव ऊपर पाँव रख के क्यों अपनी प्रोडक्ट को आपने जो है वो हाईलाइट कर रहा है। अब इसका जो मैंने फिक्रा यूज किया है इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि amazon जब आपने किया तो आपने पाँव रखा उस टाइम लोकल ई कॉमर्स दराज के ऊपर और शॉपिफाई के ऊपर, तो आपने amazon को हाईलाइट की। अब आपको लोकल ई कॉमर्स को हाईलाइट करना है तो अब आप amazon और इन चीजों के ऊपर पाँव रख के उस चीज को वो कर रहे हैं। ये चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज के अपने बेनिफिट्स हैं, हर चीज के अपने ड्रॉबैक्स। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है कि जो क्योंकि हमने शॉर्टकट्स, अब एक मॉड्यूल क्या था कि जो प्राइवेट लेवल का मॉड्यूल था और होलसेल का मॉड्यूल था, ये दोनों चलते रहते, ये दोनों बड़े अच्छे मॉड्यूल थे, लॉन्ग टर्म थे, स्केलेबल थे, प्रॉपर बिजनेस सेटअप्स थे। इसमें आपने खुद से कुछ लोग, ऑब्वियसली आपके पास जब यंगस्टर्स आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको फर्दर मोर अट्रैक्शन के चक्कर में ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लगा दिया, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर लगे, ड्रॉप शिपिंग का डिजास्टर हो गया, फिर आर्बिट्राज बीच में ले आए, आर्बिट्राज का कर दिया। मींस जब आपने लोगों को खुद से ये चीज कायल करना है कि मुफ्त 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 और सस्ते में और जुगाड़ लगा के और इस तरीके से शॉर्टकट लगाओ और रातों रात अमीर हो जाओ, ये जब आपने वावेला करना है, सारा कुछ करना है, तो अब जब आके लोगों को वो चीजों का पता चला और प्लस ये वाले जो शॉर्टकट से ये दोनों बंद हो गए, उसके बाद अब आपको लगा कि क्योंकि अमेजोन तो पहले भी पीएल में टाइम लगता था, पीएल में अब भी टाइम लगता है, होलसेल में पहले भी टाइम लगता था अब भी लगता है, सिर्फ क्या हुआ है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगने लग गया क्योंकि कंपटीशन हो गया, लोग बहुत ज्यादा आ गए बीच में। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली आबादी भी बढ़ रही है, बाइंग भी बेहतर है, हो भी रही है, सारा कुछ है। एक आपने ख्वाब देखा दिखाया, हो सकता है डेफिनेटली किया है लोगों ने, जब आपके पास होती है ऑप्शन मार्जिन होता है तो लोग करते हैं उस चीज को डिजिटलाइज। कुछ लोगों ने और बहुत से लोगों ने इतने सक्सेसफुल हुए कि वो बहुत बड़े लेवल पे चले गए, उनको देख के अब सिर्फ वही माइलस्टोन है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये चीज ये कॉन्सेप्ट गलत है। और मैं अभी आपसे एक और कमिटमेंट कर रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में की थी कि 4 वीडियोस तो ये सीक्वेंस है ना, जिसकी तीसरी आज है कि बेसिकली इसके पीछे है क्या, वो आपको बताऊंगा। अब चौथी जो वीडियो है वो मैंने आपको कही थी कि इसका जो एक स्कैम है वो आपको बताऊंगा, वो उसी तरीके से मैं बताऊंगा। उसके बाद की 2 वीडियोस जो है ना, वो उसमें से मैं ये करूंगा कि एक तो आपको प्रॉपर ये चीजें बता दूंगा कि ये मैकेनिज्म जो है
ये किस तरीके से होने, इसको हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं। प्लस ये है कि जो सेटअप्स की और जो ये इनके प्लेटफॉर्म्स की जो इम्पोर्टेंस है, और किस तरीके से हम इस चीज़ को, सपोज अमेजोन को अगर हमने करना है या हमने लोकल ई कॉमर्स को करना है, तो इनको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें होना चाहिए, थोड़ा इनके पैटर्न्स में डिफरेंट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, समझ आ जाए, और आपका डिसीजन लेना ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले, और कम अपना कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लें। तो डेफिनेटली सारी चीजें, सारा कुछ मौजूद है, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जो अभी जिस चीज को ये प्रमोट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और डेफिनेटली मतलब होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो एतराज वही है कि आप किसी चीज को निगेट करके गलत कर, मीन्स के इसका मैं एक छोटा सा फिक्रा आपको बता देता हूँ कि मैं अगर ठीक हूं तो दूसरा गलत है, उसको गलत साबित करके मुझे अपने आप को ठीक नहीं करना या साबित नहीं कर। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी बात करें, अपने सोच को बात करें। एक कोई नई चीज अगर आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, कोई नई चीज है कि नया एक कोर्स है, नई एक पैटर्न पे आपने लेके आना है, तो आप पुराने को अपना इग्नोर इग्नोर मीन्स कि आप पुराने को आप नेगेटिव तो नहीं कर सकते, आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते, आप उसको उसमें कीड़े तो नहीं निकाल सकते। ये चीज गलत है। अब इसमें क्या है कि जो मैं अब हो सकता है कि नेक्स्ट फोर्थ वो कर लूं या फिफ्थ, मींस के जो दो मेरे पास रह गई है ना। एक तो ये चीज है कि सक्सेस सक्सेस इन अपना ई कॉमर्स, इस चीज का मैं आपसे चाहता हूं कि मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूं कि वो बेसिकली क्या चीज है, या हमारा उसमें सोचना या कॉन्सेप्ट करना किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें मैं जो स्कैम की मैंने आपको जिक्र किया था वो स्कैम भी होगा। एक ये होगा कि ये किस तरीके से इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी चीज करूंगा। ये डेफिनेटली थोड़ा सा सीक्वेंस है ये, इसको अगर आप देखते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, समझ आती जाएंगी। नेगेटिव नहीं है, कोई ऐसी तनकीद बुराई तनकीद नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ ये चीजें पहले भी अवेलेबल थी, चीजें आज भी अवेलेबल है। आप डिसीजन करें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके चीजों को, ठीक है। उस चीज को इस तरीके से ना करें कि सिर्फ अगर किसी ने कोई चीज कह दी है और आप उसके पीछे चल पड़े हैं, तो इस तरीके से ना कीजिएगा। आप चीजों को एक्सप्लोर करें, और कोई भी सेटअप अपना अडॉप्ट करने से पहले, कोई भी सिलसिला स्टार्ट करने से पहले उस चीज का नॉलेज ले लें, उस चीज को समझ लें, और उसके बाद चलें। जब आप सोच समझ के, नॉलेज लेके, तरीके के साथ चीजों को लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली उसमें जो सक्सेस है उसके रेट बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। कंफर्मेशन कोई नहीं है, गारंटी कोई नहीं दे सकता कल को क्या होना है। कामयाबी नाकामी इज्जत जिल्लत वो सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है, वो हम कल की बात नहीं कर सकते, गैब का इल्म किसी को नहीं होता। एक ये होता है कि जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो थोड़ा सा अपने आइडियाज के थ्रू एक आइडिया जनरेट जरूर कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। लेकिन अब कोई डेड श्योर बता देगा कि कल या परसों को क्या होना, तो ये गलत है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंतजार कीजिएगा मेरी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। डेफिनेटली जो दो मैंने आपसे कमिट किए हैं, दो से तीन, ये डेफिनेटली इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में मैं जरूर क्रिएट करूंगा, और जरूर आपको कोशिश करूंगा कि गाइड करूं, और आप चीजों को समझ के सीख के चलें। तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।